And Jairam Thakur ji has also arrived at Bharti Hospital. He is here with Trilok Jamwal ji. So Thakur Sahab, you have come to this place. Would you like to extend your condolences to the people who are affected with this incident, please? निश्चित रूप से ये दिल को दहलाने वाली घटना घटित हुई है और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि इस बार बरसात के मौसम में बहुत सारी जान माल की क्षति हुई है पूरे प्रदेश भर में और इतना लंबा स्पैन बरसात का हम कभी सोच नहीं सकते थे। अभी 3-4 दिनों से अच्छा मौसम खुला था और हम उम्मीद कर रहे थे कि आपदा का दौर अब समाप्त हो गया और वैसे हालात में अब हिमाचल प्रदेश जो है वो इस आपदा से बाहर आकर के सामान्य जीवन की तरफ बढ़ेगा। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से बारिश हुई और उस बारिश के कारण यहाँ बरठी के करीब ये जो घटना घटित हुई है इसने पूरे हिमाचल प्रदेश को झकझोर करके रख दिया है। तो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार 16 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और मेरे परिवार के प्रति संवेदना है जिन परिवार ने अपने सदस्य खोए हैं और कुछ जगह तो ऐसा है कि एक परिवार के 4-4 सदस्य भी चले गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति ये हमारे सामने पीड़ा की है परिवार के सामने है। और आज सुबह जो जानकारी मिली एक बॉडी आज अभी मिली है एक बच्चे की और घायल भी 2 लोग घायल हैं इसमें जो जानकारी मिली है। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश इस आपदा से बाहर निकले ऐसा हम देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत बड़ी क्षति बहुत बड़ा नुकसान इस बार हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के कारण हुआ है और ख़ासतौर से जो अभी की जो घटना घटित हुई है ये पूरा पहाड़ जो है ऊपर से चट्टान के साथ खिसक करके जो बस के ऊपर आ गया और ऐसा लगता है जो बता रहे थे मुझे कल मेरी शाम को कटवा जी से बात हो रही थी त्रिलोक जी से बात हो रही थी क्योंकि इस समय पर ही यहाँ पर तुरंत आ चुके थे। अधिकारियों से भी बातचीत हो रही थी कि जो ऊपर से जो भूस्खलन हुआ है जो पहाड़ का बिल्कुल जहाँ बस पहुँची उस बस के ऊपर ही गिरा आगे पीछे नहीं उस बस पर ही जैसे एक तरह का जैसे एक लक्ष्य एक टारगेट के साथ जिस तरह से गिरा ये बहुत ही पीड़ादायक है और मेरी बहुत सारी संवेदनाएं हैं इस सारी विषय को लेकर के मुझे सिर्फ करेंगे। जानकारी प्राप्त हुई 2 लाख रुपए के मृतकों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया सरकार के। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और नड्डा जी का मुझे फ़ोन भी आया और मैं उस वक्त शिमला पहुंचने वाला था और कल मौसम इतना ख़राब था कि बारिश के कारण सब जगह आने जाने में बहुत सारी कठिनाई भी हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद आज सुबह फिर मैं यहाँ के लिए आया हूँ और यहाँ परिवारजनों को मिलने की कोशिश करेंगे। हमारे गृह मंत्री जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और इस दुख की घड़ी में हम उन परिवारजनों के साथ हैं। सर ऐसी और भी लोकेशंस हैं आसपास के लोगों का कहना है कि 5-6 किलोमीटर के दायरे में एक आधी और ऐसा और लोकेशन है जहां पे ऐसी घटना हो सकती है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ चीज़ें की जाएंगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो? की भी जानकारी दी गई थी इस तरह। देखिए मैं तो मानता हूँ आपदा तो आपदा है लेकिन इस आपदा के दौर में जो मुस्तैदी के साथ सरकार को काम करना चाहिए ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए क्योंकि इस बरसात के मौसम में बहुत जगह इस प्रकार के खतरे बने हुए हैं और अगर खतरे बने हैं तो उनको चिन्हित करना चाहिए। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ इस प्रकार से आवाजाही यानी कि ट्रैफिक का आना जाना उसको रेगुलेट करना चाहिए और कोशिश भी ये करनी चाहिए कि वहाँ
ऐसे स्पॉट अगर हैं तो उन स्पॉट को क्लियर करने के लिए प्राथमिकता के साथ काम करना चाहिए। मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ इस बारे में लोगों ने आशंका जाहिर की थी क्योंकि पहाड़ धंस रहा था, पहाड़ नीचे आ रहा था। अगर मुझे लगता है कि समय पर ये सारी चीज़ देखी होती, उस पर कुछ कार्रवाई की होती, उस पर कुछ उसको ठीक करने की कोशिश की होती तो हादसा बच भी सकता था। लेकिन फिर भी आपदा है, आपदा तो कहीं भी घटित होती है। बात ये कि हर बार कहा जाता है कि सीखेंगे, लेकिन सीखा कुछ नहीं जाता, घटनाएं फिर से घट जाती हैं। निश्चित रूप से ये सारा विषय तो है। मुझे कुल मिलाकर के सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार को संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ प्रयत्न करने चाहिए। जिस प्रकार की आपदा इस बार हिमाचल प्रदेश में आई है, उस तरह की गंभीरता सरकार में दिखी नहीं। How much are you satisfied with the cutting for the 4-lane highways, sir? नहीं, चलो वो भी एक कारण हो सकते हैं, वो भी एक कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ जगह ऐसी भी है कि बहुत जगह तो 4 लेन नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो 4 लेन नहीं है, लेकिन 33 लोगों की जिंदगी वहाँ पर गई है। So we have with us now Rajesh Dharmani ji, Minister Technical Education, Himachal Pradesh. He has arrived at the hospital Barthi to review the all process being undertaken following accident at Balu Ghat near here. So Dharmani ji, किस तरह से आप संवेदनाएं अपनी व्यक्त करना चाहेंगे? बहुत ही दुखदाई घटना हुई। इस पर बरसात में बिलासपुर में लगता था कि हम नुकसान से बचे, लेकिन ये जो बरसात के बाद 2 दिन बारिश हुई, इससे ऐसी घटना हो गई जिसने बिलासपुर को हिला के रख दिया। और हमारे 16 जो हैं कुल इसमें लोग हादसे का शिकार हुए। 2 बच्चे जो है किस्माई तरीके से जो है उनकी जान बच गई। तो जैसे ही हादसा हुआ, तुरंत हमारे स्थानीय जो लोगों ने और प्रशासन ने जो है तुरंत उस पर कार्रवाई की और जितना संभव हो सकता था, हालांकि बरसात भी हो रही थी, बचाव का काम किया। और लेकिन जिनकी जान चली गई उसका तो बहुत बेहद दुख है। मैं तो दिल्ली में था, दिल्ली में जैसे पता लगा क्योंकि आज हमारे IT मिनिस्टर्स का एक कॉन्फ्रेंस थी जो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने रखी थी और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भी वर्चुअली उपस्थित होना था। उसको छोड़ के फिर मैं सुबह, तो रात को प्लेन कोई था नहीं, मतलब ऐसा एयर सर्विस नहीं थी, ना ही ट्रेन की उपलब्धता थी, तो सुबह हम फिर वंदे भारत से। So how much are you satisfied with the rescue operations? Rescue operation, we did our administration did their best. Although the continuous rain were there, still they did their best efforts, and the rescue operation was going on till 2:30 a.m. Our officers, they did their best. Local people, they helped a lot. What other than relief manual government is going to provide to these? I have discussed with the Honorable CM. So we see what can be done in addition to the relief manual. 4 lakhs per deceased relief will be given, and to injured people as per their injury, previous injury. And we have ordered magisterial inquiry into it, and ADC will conduct the inquiry and see what happened, who is responsible. Although it's a natural calamity, and but some people were saying that precautionary steps were not taken, so we will look into that aspect also. आपको कब पता लगा कि वो? रात में पता लग गया था हमें। रात को पता लग गया था। तो आपको आने, क्योंकि रात को वो बॉडी नहीं मिली थी न, रात को 3 बॉडी मिल गई थी और 1 नहीं मिली थी। आपके परिवार के और लोग भी इस? हाँ, 4 परिवार, इस बच्चे के माँ बाप भी। अच्छा, इनकी भरजाई है, मतलब उसकी नानी है बच्चे। अच्छा, इनके 4 लोग इस परिवार से हादसे में शिकार हुए हैं। एक इस राहुल के माता पिता और उसकी नानी। तो वो इनकी वाइफ नहीं, इनकी भाभी थी। तो
तब तो ये बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ है। राहुल की तो रात को बॉडी नहीं मिली, तो आपको तो ये पहले से पता था कि वो इनके साथ ही गया हुआ? हाँ पता था हमारे। इसके पिताजी क्या करते थे? लकड़ी का काम करते हैं। अच्छा, कारपेंटर। तो घर कहाँ है आपका? छत में। छत में। ये कितनी दूर है उस एक्सीडेंट वाली जगह से आपका घर? ये तो इधर को है ना, छत बिजड़ वाले रोड पे ना। हाँ जी, 5 किलोमीटर। वो सातलाई रोड पे हुआ। तो 5 किलोमीटर। छत जो है वो बिजड़ी से यहाँ बैठी से 3-4 किलोमीटर आगे होगा। 5 किलोमीटर आगे है। सो इनका सफर आगे का कम से कम उस बस में तो बरठी उतरना था, 2-3 किलोमीटर ही था। तो कितने चक्कर लगे आपके वहाँ? 4-5 चक्कर लगे, और हर चक्कर में एक सुबह भी लगा। तो कितने किस तरह का माहौल था वहाँ पर? कोई बयान नहीं कर सकते इसके बारे में, कोई पता नहीं लग रहा था उस टाइम क्या हो रहा था। बस पेशेंट डालो, ले जाओ, उतारो, जाओ, आओ, बस। ये भी पता नहीं था कि जिंदा है कि नहीं है, ये इसका कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। तो बस लाने का काम था कि किस तरह से लाए जा रहे हैं। तो क्या आपको क्या उस वक्त, क्योंकि बहुत एक बड़ा काम कर रहे थे आप, क्या आपको क्या फीलिंग क्या आ रही थी, कैसा अनुभव कर रहे थे आप? क्या बताएं? आप ये तो सोच रहे होंगे कि ये बच जाए। दिल में ये था कि 4 किलोमीटर का मैम, जितने बच सकते हैं भाई हमारे 3 किलोमीटर के 6 किलोमीटर बहुत है। और साथ में इनके सहयोगी थी। मैम, क्या नाम है आपका? अनीता कुमारी। अनीता जी, आप रात को बहुत व्यस्त रही हैं और बहुत हेक्टिक रहा, तो क्या फीलिंग थी, किस तरह से आप उस वक्त रात को? सर कुछ नहीं, बोलने लायक तो है नहीं कोई शब्द। क्या मंजर था? क्योंकि बहुत ही दर्दनाक था, वहाँ पे देखने योग्य नहीं था। कितने लोगों को आप यहाँ तक लेकर आए रात? ओके मैम। कितने लोगों को लेकर आए रात आप? 7-8 लेके आए थे। 7-8 लोग, 4-5 चक्कर आपके लगे। सुबह फिर लेके आए। सुबह तो बच्चा था वो, है ना? तो कितने बजे उसको लेकर आए? हम लेके आए सर उसको पौने 10 बजे। सो मिंटू जी, क्या इशू आपको क्या लगता है वहाँ पर इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताएंगे? इस एक्सीडेंट के बारे में तो भगवान की जो आई आपदा वही एक कॉज है कि इससे पहले कई सालों से वो ऐसे ही वो रास्ता था। और जब ये पुल बना था उस वक्त भी 2 डेड बॉडी वहाँ पे हादसा हुआ था। उसके बाद स्थानीय लोगों ने, स्थानीय नेता ने मंदिर का निर्माण किया गया बाबाओं द्वारा। उसके बाद ये रास्ता बिल्कुल आज तक चलता आया रहा। और लगातार बारिश होने के कारण जब ये गाड़ी बबखाल से घुमारमी जा रही थी तो हर रोज़ एक रामजाने बस और कालका HRTC बस को उसी स्पॉट पे पास देती थी आगे पीछे। इनके टाइमिंग बराबर के हैं आने जाने वाले। और हमारी बस यहाँ से जो रामजाने बस है वो 6:15 पे भट्ठी से चली और कालका 6:18 पे चली, उसका टाइमिंग है। तो वहाँ पे पास देने के लिए खड़े हुए थे, 1 मिनट का फ़र्क लगा और वो पूरा का पूरा पहाड़ उसी बस के अंदर ऊपर गिर गया और पूरी बस वहीं और चारों तरफ से गिर गया और पूरी बस दब गई। वहाँ के जो ड्राइवर है सोनू और HRTC गोरखू ड्राइवर है, उन्होंने फ़ोन किया। सोनू ड्राइवर ने मुझे फ़ोन किया एज ए मेरा स्टाफ होने के नाते। तो मैंने तुरंत अपने प्रशासन को फ़ोन किया। अपने जो विजय कौशल जी हैं हमारे। इस बस में कितने लोग थे? इस बस में 18 लोग थे। 18 ही लोग थे इस बस में। तो क्या इसमें ड्राइवर और कंडक्टर? सर ड्राइवर जो कंडक्टर थे बिक्की जी, वो स्पॉट पे वो ठीक आए, हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इसमें साहिल बस के मालिक थे चुनीलाल जी, उन्होंने वो बिल्कुल ठीक थे, लोगों ने रेस्क्यू करके निकाला उनको। तो यहाँ हॉस्पिटल में आके उन्होंने भी दम तोड़ दिया। और जो बच्चे थे वो स्थानीय जनता ने और जो ड्राइवर लोग हैं हमारे, उन्होंने हाथ से क्रोल करके वो बच्चे निकाले हैं जो बचे हुए हैं, जो एम्स में भर्ती हैं। और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। भगवान से दुआ करते हैं कि वो ठीक रहें। बाकी उनके परिवार के लोग भगवान को प्यारे हो गए हैं। मुझे बताया गया कि वो यहीं से वापस घर भेज दिए गए। नहीं, हमने ये गलत इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल। प्रशासन और कुमारमी SDM थे यहाँ पे, और जो हमने अपने कैबिनेट मंत्री धर्मानी जी को और BJP वाले सबको बताया, सभी नेताओं को फ़ोन करके बताया। दोनों बच्चे एम्स में हैं। उसमें 2 लोग बचे हैं, बहन भाई हैं दोनों।
और वो एम्स में हैं, बिल्कुल अभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उन दोनों के उनके पेरेंट्स भी बस में थे? उनके जो थे, उनके जो लेडीज़ हैं माँ, वो एक्सपायर हो गई है, भगवान को प्यारी हो गए हैं। बाकी उनके फादर और बाकी लोग जो हैं वो लाइव हैं अभी, और वो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनके परिवार के और लोग भी गाड़ी में थे? हाँ जी, वो नहीं रहे? वो नहीं रहे। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि जिनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार के सब में सहने की शक्ति मिले। स्थानीय लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, और उसके बाद प्रशासन भी आया, एनडीआरएफ की टीमें भी आई, जो स्थानीय लोग थे जिनमें जेसीबी भेजी हैं अपने, तत्काल काम हुआ। प्रशासन के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने वहाँ पे रेस्क्यू करके डेड बॉडी जो थे, डेड बॉडियाँ निकली हैं बाद में, और जो सही लोग थे उनको पहुँचाया गया। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हम सारे इकट्ठे होकर स्थानीय लोग जो बचे हैं उनके परिवारों की कामना करते हैं ठीक रहें और सहायता करेंगे। बाकी जो सरकार से हमारा निवेदन है कि इनको जो राहत फौरी वो भी दी गई है स्थानीय नेताओं द्वारा, सबके द्वारा। तो मैं बाकी स्थानीय लोग हमारे खड़े हैं। आज हमारा शोक दिवस है, यहाँ पे हम शोक सभा करने जा रहे हैं इनके शांति के लिए, और जो भी हमारे से हो पाएगा हम सब करेंगे।